अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे? परिवर्तने ये लेसन का कवि परिचय और बोले तो एक एग्जाम्पल देखे थे। यहाँ पे एक दादा जान राइटर के दादा किस तरह से चार चोरों के माइंड को चेंज करे, उनकी लाइफ को चेंज करे, वो चोर से हमें एक बिजनेसमैन बने और अपनी लाइफ अच्छे से गुजारे। ये स्टोरी हम पार्ट 1 में देखे थे। अब पार्ट 2 में है नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे। ಹೀಗೆ ಅದೇ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಯಚೂರಿನವರೇ आदा पंडित तारनाथರು। देखो इसी तरह है उसी रायचूर जिले में है एक इंसान रहते, कौन बोले तो पंडित तारानाथ उनका नाम। बड़वरा बंधुಗಳು ಏನು क्या है, बड़वरा बोले तो गरीबों के बंधु थे बोके बोले। बड़वರ उद्धारಕ್ಕಾಗಿ हगलु रात्रि दुड़ियुವರು। इन्होंने गरीबों के वास्ते ने दिन और रात काम करने वाले थे कहते, मतलब अपनी मेहनत से नहीं गरीबों का भला करते थे कहते। ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ विद्यावंतरागಬೇಕು। देखो अगर किसी गरीब का उद्धार होना बोले तो उनके बच्चे क्या होना, एजुकेटेड होना बोके समझे कहते ना। ಆ ಮೂಲಕ नौकरी ಸೇರಿ सुख जीवन ನಡೆಸುವಂತಾಗಿರಬೇಕು। देखो वो बच्चों को एजुकेशन मिला और बोले तो नौकरी मिला, उसके बाद ही उनकी लाइफ सेट होती बोके ये तारानाथ की सोच थी गते। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರನಾಥರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕತೊಡಗಿದ್ದರು। देखो इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, एक आश्रम बनाते गए, एनजीओ बनाते। वहां पे जाति धर्म कुछ भी नहीं देखते, हर एक जात के रहते, हर एक धर्म के रहते, सभी बच्चों को उन्होंने क्या करते अपने आश्रम में रख लेते और उनको अच्छी एजुकेशन देते गते। आ मಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದತೊಡಗಿದ್ದರು। वहाँ के एनजीओ के बच्चे अच्छा पढ़ते थे, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनका कपड़ा, यह हर चीज की देखभाल कौन करते थे? तारानाथ करते गते, क्योंकि वो गरीब बच्चे रहते हैं बोलके। ತಾರನಾಥರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದಯಾಳುಗಳು, ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಪರೋಪಕಾರಿಯು, ಪರರ ಹಿತೈಷಿಗಳು, आत्मविश्वासिಗಳು ಆಗಿದ್ದರು। देखो इन्हें बहुत दयालु थे गते और बोले था आत्मविश्वास बोले था नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान थे गते और हर एक की मदद करने वाले। धैर्यವಂತರು बोले तो बहुत हिम्मत वाले इंसान थे गते। ಅವರಿಗೆ असाध्यवाद ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ। देखो उनको इम्पॉसिबल बोलने वाली कोई काम ही नहीं थे गते। असाध्य बोले तो इम्पॉसिबल ये काम आप नहीं कर सकते बोल के नहीं था, उन्होंने हर एक काम को पॉसिबिलिटी से पॉसिबल करके काम करते बोलते बोले। ಅದು ಎಂತಹದೇ इरली वो कैसा भी काम रहने ना उसको क्या करते काम कंप्लीट करते थे, उनके लिए हर एक काम पॉसिबल रहता, कौन सा भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहता गते। किसके वास्ते? तारानाथ के वास्ते। ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। देखो हर एक चीज को हासिल करने की हिम्मत इनके पास सिगते। ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು। देखो उन्होंने सभी इंसानों को उन्होंने तारानाथ होने वाले, मतलब के उन्होंने बहुत अटैच थे, उन्होंने बहुत दयालु थे, इसके वास्ते हर एक इंसान है तारानाथ बोके बोलते थे गते। ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯವರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು। देखो इन्होंने सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए ही फेमस नहीं थे, उन्होंने विदेशियों में भी फेमस थे, विदेशी आउट ऑफ कंट्री वालों में भी इन्होंने फेमस थे गते वहां पे भी। ಒಂದು ಸಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಚನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। देखो एक बार क्या करते फॉरेनर आउट ऑफ कंट्री वाले हमको क्या करते, एक वॉच गिफ्ट करते गए किसे? तारानाथ को। ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, वो वॉच को नीनो हाथ में नहीं पहनते गए, ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು, एक कोने में रख दिए थे गए वो वॉच को। ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕದ್ದು ಅದೇ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರಿದನು। देखो वो जो फॉरेनर के इनको गिफ्ट में वॉच देते तारानाथ को, उन तारानाथ कभी भी उसको नहीं पहनते थे, वहां एक जगह पे एक कोने में रख दिए थे वो वॉच।
रखने के बाद है ने उसी आश्रम का एक बच्चा क्या करता है, वो वॉच लेके है ने चुराता गते वो वॉच को, और चुरा के उसी रायचूर के एक ಶಾಪ್ वाले को बेच देता गते. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದು सरी बरलिಲ್ಲ. यहाँ पे है ने उन वॉच घूमी तो भी है ने तारानाथ अपना दिमाग खराब नहीं कर लेते, गई तो गई बके छोड़ते. पर उनका जो सहोदरा बोले तो कजन ब्रदर को बोलते हैं, उनका जो कजन रहता उनको है वो बात अच्छी नहीं दिखती, हमारे ही आश्रम में से एक बच्चा ऐसा चोरी करा बोल के है उनको वो बात बुरी दिखती. तो उन्होंने क्या करते देखो, ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಳ್ಳನನ್ನು कंडू हिडिदनो. देखो उनके कजन क्या करते, कोशिश करके है ने कौन चोरी करे बोल के वो चोर को पकड़ते गते. ಕದ್ದವನು ಅದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ बालकनु. देखो वो चोरी करे वाले कौन है बोले तो उसी आश्रम में रहने वाला एक बच्चा रहता. ಅವನು ಕದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರಿದನು. उन चोरी करके एक शॉप वाले को, व्यापारी को, बिजनेसमैन को ने वो बेच देता रहते. ಸಹೋದರನು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಮಾಡಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದನು. देखो उसके बाद है ने वो कजन क्या करता, तारानाथ का कजन पुलिसों को कॉल करके बुलाता. क्यों बुलाता बोले तो वो बच्चे को अरेस्ट करने के लिए. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. पुलिस क्या करते, वो बच्चे को अरेस्ट करने के लिए आश्रम को जाते गते. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾರಾನಾಥರಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ करुणೆಯು उक्की बरुತ್ತದೆ. देखो वो सुनने के बाद हमें वो तारानाथ को वो बच्चे के ऊपर क्या आती, रहम आती. करुणे बोले तो रहम, दया आती. फिर उन्होंने क्या करते देखिए, ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಾ कुಳಿತರು. देखो उन्होंने क्या करते, उन्हें सोच कर रखे गए ये बच्चे को पुलिसों के हाथ में नहीं देना बोल के है सोच के पुलिस आने का इंतजार करते हुए थे गते को ತಾರಾನಾಥ. ಅವರು ಬಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದು देखो उन्हें क्या करते, पुलिस आश्रम को आके ने तारानाथ से बात करते रहते हैं. उस टाइम पे नहीं वो बच्चे को बुलाते रहते जो चोरी करा वो बच्चे को. ಇವನು ಕಳ್ಳನಲ್ಲ. तारानाथ क्या बोलते हैं पुलिसों के सामने, ये बच्चा चोर नहीं है, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, उन सा भी गलत काम नहीं करा. ಅದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, इसीलिए इसको हमें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बोलते बोले. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಚನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ನಾನೇ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ. वो वॉच को रिपेयरी करने के लिए मैं खुद वो बच्चे के हाथ में दिया था, दे के भेजा था रिपेयरी करके लाओ बोल के. ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳರೆ. मेरा कजन और बोले तो वो व्यापारी दोनों जने क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे. जो वॉच को खरीदी करे हुआ रहता उन्होंने दोनों जने झूठ बोल रहे बके बोल रहे. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, उनके बातों पे यकीन मत करो बके बोले ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಲಕನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ऐसा बोल के ने उन्हें क्या करते, वो बच्चे की है सजा होने से रोकते. कौन बोला तो तारानाथ. ಇದರಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟು ಆಗಿ ही पश्चातापवागुತ್ತದೆ. देखो इस तरह से हाँ तारानाथ है ने वो बच्चे को क्या करते, बचा लेते. उसकी बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो वॉच को रिपेयरी करने नहीं दिया था. इन लोगों झूठ बोल रहे, इनको कुछ कंफ्यूज हुआ, इनकी बातों पे विश्वास न को करो. किनकी बातों पे, वो वॉच खरीदे से वाला और बोले तो उनके कजन के बात पे यकीन मत करो बोल के उन्हें पुलिस के सामने बयान देते. इस तरह से पुलिस चले जाते और वो बच्चे को अरेस्ट नहीं करते. अरेस्ट नहीं करने के बाद वो बच्चे का क्या होता, माइंड चेंज होता और उन्हें उसकी गलतियों का उसे क्या होता, एहसास होता. पंडित तारानाथರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗೊಳೋ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾನೆ. देखो उसके बाद वो बच्चा क्या करता, पंडित तारानाथ के पैरों में गिर के रोता गते, गोळो बोल के रोता गते. ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. देखो उन्होंने क्या बोलता, गुरु मेरे को शिक्षे बोले तो पनिशमेंट देना था, मेरे को अरेस्ट होने देना था, क्यों अरेस्ट होने नहीं दिए बोल के बोलता रहते. ತಾರಾನಾಥರು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. इसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं बच्चे को, बच्चे गलतियां करना क्या है, नॉर्मल है. सहज बोले तो नॉर्मल है.
ಈಗ ನಿನಗೆ ಅದರ ಅರಿವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು। पर तेरे को इस बात का एहसास हुआ नहीं, वही बहुत बड़ी बात है। बोके बोले ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು, अच्छा से पढ़ो और अच्छे से जिंदगी गुजारो बोल के तारानाथ बच्चे को समझाते गए। ಅದೇ ನಿನಗೆ ಸಂತಸ ತರುತ್ತದೆ, वही ಮಾತು कहती ಖುಷಿ ಮಿಲ್ತಿ, ಖುಷಿ ದೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ। ಈಗೋ ಈ ವಾಚನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳೆಯೇ ಇಟ್ಟಿಕೋ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ। ऐसा बोलने के बाद है तारानाथ क्या करते, वो वॉच है वो बच्चे को देते कि ये वॉच तू अपने पास ही रख ले बोल के। ಮುಂದೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ नौकरी ಹಿಡಿದು उत्तम जीवन ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ। उसके बाद है उन क्या करता, पढ़ लिख के अच्छा एजुकेटेड इंसान बन के है एक अच्छी ಜಾಬ್ करता गते। ಆದರೆ ಆ ವಾಚನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ದಿನವೂ पूजिಸುತ್ತಾನೆ। फिर भी है उन क्या करता, वो वॉच को जो तारानाथ वो बच्चे को देते, वो बच्चा वो वॉच को क्या करता, देवरा देवरा बोले तो भगवान के सामने रख के है रोज पूजा करता गते। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾರನಾಥರ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ महादास है। देखो इसी तरह है हम क्या करना, ये तारानाथ के बातों को उनके तरीके पे चलना बोल के है यहाँ पे राइटर बोल रहे। हम किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं, पर हमारे में वो चेंजेस करने की क्वालिटीज रहना। हम किसी को अब कोई बंदा गलती कर रहा तो नहीं, हम क्या करते यूजुअली उसको पनिश करते। हम पनिश करने के बजाय उसको उस चीज के एहसास दिलाना, उस गलती का एहसास दिलाना, तभी है नहीं वो बंदा वो बच्चा वो गलती करने से रुक जाता। तो इसी तरह से हमारे जो वर्ड्स रहते, हमारे जो बातें रहते, वो बातों से है ना इंसान चेंज होता। अच्छा इंसान बुरा भी बनता, बुरा इंसान अच्छा भी बनता। तो ये सारी चीजें हमारे में है, हम इंसान को सामने वाले इंसान को अच्छा बना रहे या बुरा बना रहे। अच्छी बातें करो तो वो इंसान अच्छा बनता, बुरी बातें करो तो वो इंसान बुरा बनता। इसी तरह हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहे तो हमारा कैरेक्टर अच्छा होता, हम बुरों के साथ रहे तो हम खुद बुरे हो जाते। वो संगत का असर बोलता, संगत का असर रहता। उसके अलावा हम सामने वालों का चेंज करना रहे तो चेंजेस करने की क्वालिटीज रहना। इसी तरह से हम किसी भी इंसान को चेंज कर सकते। ये चैप्टर का होल मीनिंग यही था। आई होप आपको ये हेल्प हो। इसका पार्ट 1 भी होना है तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूं, और इसका क्वेश्चन आंसर भी होना रहा तो उसका भी वीडियो में एंड लिस्ट में लगा दूं। वो दोनों देखना मत भूलिए। आई होप आपको ये हेल्प हो। थैंक यू।